एक सेमिनार का आयोजन किया गया है और संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। राष्ट्रीय जनता दल की सदस्यता बहुत बड़ी संख्या में लोग उस दिन ग्रहण करने वाले हैं। लालू प्रसाद जी को सिर्फ इसलिए कैद किया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्कर्ष भारत और मैं हूं आपके साथ प्राची सिंह। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, राजस्व भूमि सुधार के मंत्री थे और आलोक कुमार मेहता जिस तरीके से पूर्व मंत्री हैं और जिस तरीके से उनका कहना है कि आरक्षण को लेकर ये लोग आरक्षण विरोधी और जातिगत जनगणना को लेकर जो हम लोगों के ऊपर जो बरसते हुए आए हैं, और वहीं बिहार में पार्टी को सशक्त मजबूत बनाने के लिए बिहार सरकार के पूर्व मंत्री आलोक कुमार मेहता ने कहा है कि 5 सितंबर से हमारे राजद में तमाम बिहार के लोग होंगे, वो इस पार्टी को मजबूत करेंगे और इसमें भागीदारी बनेंगे। विधानसभा चुनाव नज़दीक है, इससे पहले जहां तेजस्वी यादव 10 सितंबर से यात्रा करने हैं, जिसको लेकर भी उन्होंने सूचना दिया है, और 5 तारीख से समागम जो है अभियान है, सेमिनार है, उसको लेकर पहले क्या कुछ करे आलोक कुमार मेहता, पहले उनकी बातों को सुनिए। जनता दल के तत्वावधान में दिनांक 5 सितंबर 2024 को राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय स्थित सभागार में पूरे बिहार से लोग एकत्रित हो रहे हैं जो जगदेव बाबू के विचारों में विश्वास रखते हैं और राष्ट्रीय जनता दल के रास्ते पर चल रहे हैं और उससे जुड़ना चाह रहे हैं। जगदेव बाबू के 50वें शहादत दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में लोकतंत्र और संविधान बचाने के विषय पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया है और संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। इस संगोष्ठी में बिहार के कोने कोने से लोग आवेंगे और बड़ी संख्या में राष्ट्रीय जनता दल की सदस्यता बहुत बड़ी संख्या में लोग उस दिन ग्रहण करने वाले हैं। लालू प्रसाद जी को सिर्फ इसलिए कैद किया गया क्योंकि उन्होंने आरक्षण को जमीन पर लागू करने का काम किया और तमिलनाडु का जो मॉडल था उसकी वकालत हमेशा से लालू प्रसाद जी करते थे। लेकिन मैं कह रहा हूं कि सामाजिक न्याय की जब कभी भी बातें होती हैं तो उस मुहिम को जातिवाद का नाम दिया जाता है, और जब जातिवाद करने वाले लोग कंबल ओढ़कर घी पीते रहते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से समाज में आज बहाली की हालत जो है बिहार के अंदर और देश के अंदर आप देख लीजिए, हर जगह आरक्षण के नियमों का उल्लंघन हो रहा है और आरक्षण के नियमों का रॉन्ग इंटरप्रिटेशन करके, और जगह जगह मैं कह रहा हूं कि आरक्षण का लागू क्यों किया गया था, आरक्षण जिन कारणों से लागू किया गया था वो कारण अब दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर्स के पोस्ट हैं उसमें मात्र 3% ओबीसी और पिछड़े दलित समाज के लोग हैं। मैं कह रहा हूं कि इस सवाल का जवाब कौन देगा। केंद्र में बैठे हुए लोग लैटरल एंट्री के माध्यम से समाज के सामाजिक न्याय की ताना बाना को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और सत्ता में और बहुमत का गलत फायदा उठाकर और देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। तो आपने साफ तौर पे सुना, आलोक कुमार मेहता कहते नजर आ रहे हैं आरक्षण को लेकर, जातिगत जनगणना को लेकर, और वही 10 सितंबर को यात्रा कर जो तेज यादव जो इस भाग ले रहे हैं, यानी कि समस्तीपुर से यात्रा शुरू होगी। पहले फेज की अगर बात करें तो पहले फेज की समस्तीपुर से शुरू होगी, गंगा मधुबनी में समाप्त होगी, लेकिन अगर दूसरी यात्रा यानी कि दूसरे फेज की जो यात्रा होगी वो उसकी सूचना दी जाएगी, यानी कि फेस्टिवल के बाद, यानी कि नवरात्रि है बीच में, उसके बाद दूसरे फेज की यात्रा होगी। लेकिन विधानसभा चुनाव में जो तैयारी हो रही है, एक तरफ राजद की ओर से तमाम लोग जो है वो तैयारी कर रहे हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में जो यात्रा थी 250 ने कहा लाख, इस यात्रा का क्या रूप मिलेगा ये तो चुनाव बाद नतीजे आएंगे तब हालांकि पता चलेगा। बाल को लेकर हमलावर हुए हैं व्यक्तिगत जनगणना, जहां पूरे देश में मांग कराई जा रही है। बीते दिन की अगर बात करें तो तेजस्वी यादव ने भी जातिगत जनगणना और को लेकर पूरे लोगों को कहा, और साथ ही साथ बिहार में 65% रिजर्वेशन को लेकर भी बातें कही है। लेकिन देखना होगा कि 9वीं अनुसूची में जो जारी करने की बातें चल रही है क्या जारी होगी। धन्यवाद।